हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। उसकी मार्क्स की वेटेज है 25, जो कि सबसे ज़्यादा है। और नेक्स्ट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसकी है मार्क्स वेटेज 23। तो ये जो दो टॉपिक्स है, इसका हमें 50% के अराउंड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। और टोटल हमारा 80 का थ्योरी मार्क्स होगा और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स हैं। फिर इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम आवधिक, जो कि अप्रैल से सितंबर तक होता है, उसका सिलेबस बताया है। इसमें इकाई है पहला। इकाई का मतलब होता है यूनिट, या रासायनिक तत्व, प्रकृति एवं व्यवहार। पहली जो यूनिट थी, इसका नाम था केमिकल, इंग्लिश में जो नाम है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी है। तो इकाई मतलब यूनिट। तो पहली यूनिट का पहला चैप्टर को हिंदी में कहते हैं अध्याय, और उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग नोट कर लीजिए जो जो चैप्टर्स हैं और अपनी बुक में मार्क कर लीजिए फर्स्ट टर्म के लिए जो चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में। पहला है चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 2 अम्ल, क्षारिक एवं लवण। चैप्टर 3 धातुएं एवं अधातुएं। फिर नेक्स्ट चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत। चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। चैप्टर 7 पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय। चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। फिर है चैप्टर 12 विद्युत, और चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आते हैं। और फिर लास्ट में उसके बाद पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति मतलब कि रिवीजन होगा, एवं अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब कि SA1 के एग्ज़ाम्स, जो कि सितंबर में होता है। इसके बाद अक्टूबर से मार्च तक द्वितीय आवधिक मतलब कि सेकेंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके जो चैप्टर्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। जो सेकेंड टर्म में आएगा वो है चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। नेक्स्ट चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिर इसके बाद चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। चैप्टर 8 जनन। और लास्ट चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके बाद समस्त पाठ्यक्रम नवंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाए। मतलब कि ये सिलेबस जो था 2019 का था। लेटेस्ट सिलेबस अभी तक आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हम उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे, और अभी के लिए हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति मतलब कि रिवीजन पूरे सिलेबस का। प्रयोगों का अभ्यास मतलब एक्सपेरिमेंट्स की प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिकल्स में आते हैं। सहायक सामग्री से पुनरावृत्ति मतलब कि सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री है, सपोर्ट मटेरियल भी हमें मिलता है डिपार्टमेंट से, उसका भी हमें रिवीजन करना है। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी उसको पढ़ने से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद CBSE एवं DOE के प्रश्न पत्र का अभ्यास। जो भी सैम्पल पेपर्स हमें CBSE और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मिलते हैं, उनको भी हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लास्ट एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा 2020 का लिखा है, और आपका होगा 2021 में। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन बताया गया है यहाँ पर। साइंस में बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर है। और उसमें आपको टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में बताया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर 3 मार्क क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर 5 मार्क क्वेश्चंस, और टोटल उसका वेटेज बताया है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ये 4 यूनिट्स, 4 टाइप के क्वेश्चंस का है, जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा रिमेंबरिंग मतलब कि फैक्ट्स को याद करने वाले, फैक्ट्स, टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को याद करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मतलब कि वो जो कंपैरिजन और ट्रांसलेशन, ये सब इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। एंड देन अप्लाइंग, कोई भी चीज़ जो हमने पढ़ी है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में किस तरह उस नॉलेज का यूज़ करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें ज़्यादा मिलते हैं आजकल। और उसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज़ एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग। एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग में आपको सपोर्ट करना होता है, एविडेंस देना होता है, कोई भी ओपिनियन है उस या जजमेंट है उसके बारे में, या वैलिडिटी बतानी है कोई आइडियाज़ के बारे में। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको हमें समझ के याद ही नहीं करना, उस पे बेस्ड हमें कोई भी प्रॉब्लम्स दिया जाता है तो उसे सॉल्व करना भी सीखना है। और लास्ट टाइप है क्रिएटिंग, जिसमें कि हमें कंपाइल करना है इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग ऑल्टरनेट कंपल्सरी। सो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। टोटल है हमारा 100%, और इसमें ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपल्सरी। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। तो हमें चॉइस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और उसमें 33% वेटेज है। एंड इंटरनल असेसमेंट हम बताएं 20 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक असेसमेंट है 2,
पीरियोडिक 1 और 2 दोनों 5 मार्क्स के। फिर सब्जेक्ट इनरिचमेंट है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क्स आएगा और आपका प्रैक्टिकल फाइल और एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो 5 मार्क्स का है। और पोर्टफोलियो रहेगा अलग से 5 मार्क्स का। नोट: objective section would have 10 MCQ. Besides this, the section would include VSA, very short answer, assertion reasoning type questions, etc. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के MCQs होंगे 10, और जिससे कि हमें स्कोरिंग करना बहुत इजी हो जाता है इस पेपर में। इसके बाद लास्ट जो है नोट: एज CBSE हैज़ चेंज द क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन ऑफ साइंस, सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर गाइडलाइंस इशूड बाय CBSE फॉर क्लास 9th एंड 10th 2019-20। तो लेटेस्ट सिलेबस भी आपको CBSE की वेबसाइट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमें मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालाइजिंग, एवैल्यूएटिंग वाले। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक्स। हमें ये 2 यूनिट्स तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है, इनको समझना है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।